नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के। जो भी छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर ऐड हो चुका है वो लोग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें, जिसके बारे में हमने आपको इससे पिछले कई वीडियोस में जो है बोला है। अभी आप लोग का आवेदन का जो प्रक्रिया है वो फरवरी माह में शुरू हो जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 फरवरी के बाद जो पोर्टल ओपन हो सकता है। तो अगर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपके पास जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है और वो सही नहीं अगर होंगे, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद फॉर्म रिजेक्ट होने का केस झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो अभी अपने डॉक्यूमेंट को सही करवा लें। बहुत सारी छात्राओं के जो आधार कार्ड में कुछ एरर है, जिसके वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आधार कार्ड में एरर क्या है, तो बहुत सारी छात्राओं ने आधार कार्ड के बेसिस पे अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाया होगा, जिनका शादी हो रखा है और उनके अगर आधार कार्ड पे हस्बैंड का नेम चढ़ चुका है और आपने अगर अपना जो है आवासीय प्रमाण पत्र उसी एड्रेस और उसी हस्बैंड नेम के बेसिस पे बनवाया है, तो फिर आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको जो अपना आवासीय प्रमाण पत्र देना है उसके ऊपर आपके फादर का नाम होना चाहिए और वही नाम होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है। उसमें थोड़ा भी वेरिएशन होगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। और मुझे ये चीज़ पता है कि जब ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है यूनिवर्सिटी के थ्रू जिनका भी रिजल्ट, उनका कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए आप जो आवासीय प्रमाण पत्र एक तो करंट का बना हुआ होना चाहिए। 2023 का अगर अप्रैल के बाद का बना हुआ है तो आपका चलेगा, और 2024 में भी अगर बना हुआ है तो आपका चलेगा। उससे पुराना आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर होता भी है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि 2023 के अप्रैल के बाद अगर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र बना है तो ये वैलिड है, उससे पुराना नहीं चलेगा। 2022 का 2021 का बिल्कुल मत लगाएं, करेंट वाला लगाएं। और जो रिसेंट प्रीवियस 2 ईयर के अंदर जो आपका बना है वो आपको जो है लगाना रहेगा। ठीक है, वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट पे नाम वगैरह जो सही सही होना चाहिए। आपका बैंक खाता जो है डीबीटी से लिंक होना चाहिए, तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि डीबीटी वेरिफिकेशन भी इस बार होने वाली है और डीबीटी वेरिफिकेशन शुरू में ही हो जाएगा। अगर आपका डीबीटी वेरिफिकेशन में कहीं भी दिखता है कि आपका बैंक खाता जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया वो डीबीटी से लिंक नहीं है, तो आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर पेमेंट प्रोसेस अंतिम में होकर के भी जो पेमेंट रिवर्ट जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। बहुत लोग सोच रही हैं कि हमारा तो एक ही अकाउंट है भैया, फिर हम डीबीटी चेक करने का क्या ज़रूरत है, हमारा तो 12th वाला भी पैसा आया था इसी में। लेकिन डीबीटी कई बार जो है सीडिंग होने के बाद डीसीडेड भी हो जाता है आपके इन ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से। यानी कि आप अपने या तो बैंक खाते को सही से चला नहीं रही होंगी, उसको काफ़ी टाइम से ट्रांजैक्ट नहीं की होंगी, तो इस केस में भी आपका जो है इन ऑपरेटिव हो जाता है अकाउंट। तो आपको उसको हमेशा ऑपरेटिव रखना है। अगर वो चालू खाता है और डीबीटी हो रखा है तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन में बेझिझक उस अकाउंट को आप दीजिए। बैंक खाता आपका बिहार राज्य में ही खुला होना चाहिए। एक बात की छात्रा जो है बिहार राज्य की निवासी होनी चाहिए और अस्थायी निवासी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो छात्रा है बिहार से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की होना चाहिए। जो छात्रा जो है यूपी से, दिल्ली से, कहीं और से जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, सोच रही है कि इस योजना का लाभ मिल जाएगा, 50,000 उनको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। केवल बिहार से जो छात्राएं ग्रेजुएट हुई हैं उनको ही जो है 50,000 की राशि मिलने वाली है। अब रही बात जो छात्राएं अभी 2021 से 24 सेशन में उत्तीर्ण हुई हैं और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की हैं, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की हैं। आपका नाम पोर्टल के ऊपर आया है कि नहीं आया, इसको चेक कर लीजिए अभी के अभी। अपने मोबाइल के ऊपर जो है क्लिक टुडे सर्च करिए, गूगल पे आकर के पहला वेबसाइट आएगा, अपीयर होगा, इसको आपको ओपन करना है। नीचे स्क्रॉल करना है, मेधा सॉफ्ट का जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर जो क्लिक करना है, पहला लेटेस्ट में जो रहेगा। और कोई ऐड आए तो उसके पे ऊपर भी थोड़ा सा क्लिक कर सकती है, जिससे कि हमें जो है कुछ 1-2 रुपये जो बन जाए। हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग फ़िलहाल यही है। तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करने का ये पोस्ट पूरा ओपन होकर के आएगा। और इसके बाद जो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको सबसे पहले तो कॉलेज का लिस्ट देखना है, आप जिस कॉलेज से अपना स्नातक उत्तीर्ण किए क्या वो कॉलेज का नाम है कि नहीं। हम यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का खोलते हैं और यहाँ पे हम अवध बिहारी सिंह कॉलेज का खोलते हैं। एकेडमिक सेशन में हम 2021 से 24 सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट हमें निकल करके आता है, क्या इस कॉलेज का कोर्स लिस्ट ऐड हो गया। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है कोर्स लिस्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट कौन सा है जो कि एफिलिएटेड है स्कॉलरशिप के लिए, उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है दिखाई दे रहा है। आर्ट्स कॉमर्स दिख रहा है, फिर दूसरा पेज है, दूसरे पेज पे भी आप आगे बढ़ करके देखिएगा तो यहाँ पे साइंस भी है और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलेज चेक करने का।
इसके बाद ठीक फिर आप जो है पीछे आइए और नीचे जो है नेम चेक इन लिस्ट वाले ऑप्शन के सामने एक जो है लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको यूनिवर्सिटी चयन करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। फिर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना रहेगा और जो फाइनल ईयर मार्कशीट आपके ऑनलाइन प्रोविजनल रिजल्ट पे आया है वो आपको एंटर करना रहेगा। एंटर करने के बाद आप सर्च करिएगा, रिजल्ट अवेलेबल दिखाएगा तो ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। अगर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट दिखा रहा है तो आप वेट करिए कल तक का। आज है 27 तारीख, 28 तारीख तक मैंने आपको पहले भी बोला था वेट करिए। 28 तारीख तक अगर आपका नाम ऐड नहीं होता है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं नाम ऐड करवाने के लिए। और आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं बता दे रहा हूँ, 6202117598। इसके ऊपर जो आपको रिप्लाई दिए जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किए जाएंगे और जो चीज़ें आपको बोली जाएंगी वो आपको करना रहेगा, जिससे कि आपका नाम जो पोर्टल के ऊपर ऐड हो सके और जो फरवरी माह में आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है उसमें आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। अगर देर होता है तो फिर आपको पूरे 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्टल एक बार जब बंद होता है तो पूरे 1 साल बाद ही खुलता है, जैसे कि पिछली बार देखने को मिला है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा तो भी आपको बताया जाएगा। बाकी हमने डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बता दिया है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ है। तो जो आप लोग सोच रही हैं कि हमें ऐसे ही मिल जाएगा, तो अभी ऐसे नहीं मिलने वाला है। देखिए अभी जो है सब कुछ फिक्स किया जा रहा है। नेक्स्ट मंथ से जो आवेदन की प्रक्रिया जो है चालू कर दी जाएगी, इसलिए ये सारी डिटेल्स जो आप चेक करके रखिए। साथ ही डीबीटी चेक कर लीजिए। डीबीटी चेक सीडिंग चेक नाउ के ऊपर क्लिक करना रहेगा आपको। फिर नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आपको बैंक सीडिंग स्टेटस चेक लिंक दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना रहेगा और एनपीसीआई के वेबसाइट पे जा करके आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो है चेक करना रहेगा। यहाँ कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और भारत आधार सीडिंग इनेबल के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है 4 लाइन के ऊपर जो क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं आधार मैपिंग स्टेटस, इसके ऊपर जब क्लिक करिएगा तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना रहेगा, कैप्चा कोड फिल करके चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करना रहेगा। चेक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को एंटर करना है। उसके बाद दिखाई दे जाएगा कि आपका कौन सा बैंक खाता जो है एनपीसीआई के वेबसाइट से या एनपीसीआई के पोर्टल के ऊपर लिंक है। ठीक है, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, जिसको हम बैंक सीडिंग भी कहते हैं, जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। और चेक करने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कभी भी शुरू होगा, वही बैंक खाता जो है आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आप लोग अब रेडी हो जाइए, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जल्द ही इनेबल होने वाला है और आपको ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। 31 जनवरी तक जो है छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर ऐड करने के लिए जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है समय दिया गया है। अगर आपका 31 जनवरी तक नाम ऐड नहीं होता है तो फिर आपको पछतावा होगा, क्योंकि फिर आगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। बाकी आगे का जो भी अपडेट होगा वो तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जिनका नाम ऐड नहीं हो पाता है वो हमें व्हाट्सएप जरूर करें, जो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की केवल वही करेंगे। 6202117598 इसके ऊपर आप लोग मैसेज जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।